रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। संक्षिप्त परिचय। जन्म सन 1908 ईस्वी। जन्म स्थान सिमरिया गांव, बिहार। माता पिता मनरूप देवी तथा रवि सिंह। पत्नी श्यामवती देवी। प्रमुख रचनाएं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, अर्धनारीश्वर। मृत्यु सन 1974 ईस्वी। जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव, बिहार में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। उनका विवाह बिहार के समस्तीपुर जिले के तबहका गांव में श्यामवती देवी से हुआ था। एक छात्र के रूप में उनके पसंदीदा विषय इतिहास, राजनीति और दर्शन थे। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। उन्होंने बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर कार्य किया। वे मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे, भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर कार्य किया और उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास में दिनकर जी का निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। दिनकर ने सामाजिक आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। 21 वर्ष की अवस्था में इनकी पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई। छात्र जीवन काल में इनकी अनेक रचनाओं का प्रकाशन हुआ। एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में इन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। उनकी महान रचनाओं में रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा शामिल है। उर्वशी को छोड़कर दिनकर की अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत हैं। भूषण के बाद उन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। दिनकर जितने महान कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी रहे। वे छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित उनके प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ से सम्मानित उनकी रचना उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। रामधारी सिंह दिनकर स्वभाव से सौम्य और मृदुभाषी थे, लेकिन जब बात देश के हित अहित की आती थी तो वह बेबाक टिप्पणी करने से कतराते नहीं थे। उन्हें पद्म विभूषण, डॉक्टरेट की मानद उपाधि तथा राजस्थान विद्यापीठ की ओर से साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया गया। प्रमुख कृतियाँ। दिनकर जी की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। काव्य: प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, धूप छाह, सामधेनी, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, रश्मिरथी, नील कुसुम, सीपी और शंख, नए सुभाषित, लोकप्रिय कवि दिनकर, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्व, हारे को हरिनाम, संचयिता, रश्मिलोक। गद्य: मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, वेणुवन, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, आधुनिकता बोध। भाषा शैली। रामधारी सिंह दिनकर की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग भी किया गया है, जिससे उनकी भाषा और भी प्रवाहमयी हो गई है। दिनकर जी की भाषा भावों के अनुकूल परिवर्तनशील भी है। उसमें मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। दिनकर जी की रचनाओं में विशेषकर वीर, रौद्र, करुण और शांत रसों का सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है।
प्रबंध और मुक्तक दोनों ही शैलियों में इन्होंने काव्य की रचना की है। साहित्य में स्थान। रामधारी सिंह दिनकर की गणना आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। राष्ट्रीय चेतना और जागृति उत्पन्न करने वाले कवियों में उनका विशिष्ट स्थान है। काव्य जगत में उनका योगदान अविस्मरणीय है। अपनी लेखनी के माध्यम से वे सदा अमर रहेंगे। अन्य लेखकों और कवियों के जीवन परिचय के लिए सामने स्क्रीन पर आ रही प्लेलिस्ट को देखें।